आज का प्रश्न है संसाधन की उपयोगिता। संसाधन की उपयोगिता। हाँ, ओकरा अंग्रेजी संसाधन की उपयोगिता को अंग्रेजी में कहते हैं रिसोर्स यूटिलिटी। यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग, इस्तेमाल। मतलब संसाधन की उपयोगिता का अर्थात है संसाधन का उपयोग के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज समझते हैं। ठीक, संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। संसाधन जो है मानव जीवन के लिए अनिवार्य, अनिवार्य अर्थात मैंडेटरी है, लाजमी है। नंबर 2 पॉइंट, इसके विविध उपयोग है। इसके संसाधन के जो है विविध उपयोग है, बहुत सारे अनेकों उपयोग है। ठीक, इसलिए उपयोग के अनुसार इसके मांग व मूल्यों में भी अंतर आ जाता है। संसाधन का जो मांग है और जो मूल्य है, कीमत है, कदर है, और जो मांग डिमांड है उसमें अंतर आ जाता है उपयोग के अनुसार। जैसा उपयोग वैसा मांग वैसा मूल्य। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जैसे जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर, जंगल से काट कर लाई गई लकड़ी जैसे लकड़ी के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तु जैसे पलंग, खटिया, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इससे इससे क्या होता है कि लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में अंतर आ जाता है। ठीक है, लकड़ी, अब पहले लकड़ी है, लकड़ी का जब खटिया बन गया या पलंग बन गया या कुर्सी बन गया तो उसका मूल्य बढ़ गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं। मतलब जितने भी संसाधन है इस संसार में सभी उपयोगी है, उपयोग करने लायक है और मूल्यवान है, उसका कदर है, उसका वैल्यू है, उसकी कीमत है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इस संसार में जितने भी वस्तुएं उपलब्ध है वो सभी क्या है, संसाधन है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी होता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। कोई भी वस्तु जिसका कोई उपयोग हो अथवा मूल्य हो, वैल्यू हो, कीमत हो, या उसका कोई लाभ हो या फायदा हो, वही चीज संसाधन कहलाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, संसाधन का उपयोग जो है, संसाधन का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मानव जीवन मतलब इंसान की जिंदगी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए संसाधन का उपयोग होता है। उसके साथ साथ क्षेत्र, जैसे हमारा जो क्षेत्र है, जैसे बिहार, बंगाल, यूपी, ये एक क्षेत्र हुआ और सब पूरे राज्य मिला करके एक देश हुआ, भारत देश। तो क्षेत्र और देश के दोनों के विकास के लिए संसाधन जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी देश का जो विकास होता है, तरक्की होता है उसके विकास में संसाधन का योगदान यानी संसाधन का कंट्रीब्यूशन, उसकी शिराकत महत्वपूर्ण माना जाता है, इम्पोर्टेंट या अहम माना जाता है। पॉइंट नंबर 11, संसाधन के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन के बिना विकास संभव नहीं है, बिना संसाधन के विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है। पॉइंट नंबर 12, संसाधन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो तो उसके लिए संसाधन आधार का काम करते हैं। आधार का काम मतलब कोई भी चीज जो बनता है तो बनने से पहले उसका नींव, उसका आधार डाला जाता है। बिना आधार का कोई काम नहीं होता। ठीक है। तो किसी भी देश के विकास में संसाधन आधार का काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। हम सभी जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी संसार में आदमी है, इंसान है, लाइव ह्यूमन है, वो सभी किसी न किसी रूप में अपना संसाधन का उपयोग करके ही दिनचर्या पूरी करते हैं। संसाधन को, अच्छा, इसमें एक सवाल उठता है कि संसाधन को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या इसे बनाया जाता है? मन में सवाल उठता है ना, तो संसाधन को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या इसको बनाया जाता है?
तो इसका जवाब है कि हमारे पास जो है सो ज्ञान होता है, तकनीक होता है, मनुष्य के पास तकनीक होता है, वो किसी भी चीज को अपने आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे देता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को, नदी से बालू निकाल कर लाया जाए, तो नदी या मरुस्थल में पड़ा बालू को वहां से निकाल कर गांव या शहर में निर्माण का, जैसे घर बनाने के लिए लाया जाता है, तो उसमें बालू का उपयोग होता है। तो नदी या मरुस्थल में पड़ा बालू, नदी तो जानबे करते हो, मरुस्थल जानते हो, डिजर्ट, सहरा, जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होता है, उसी को बोलते हैं मरुस्थल। जैसे राजस्थान में मरुस्थल है। तो मरु मतलब जिसका जमीन मर गया, उसमें कोई मतलब कोई सब्जी या कोई फल या कोई अनाज नहीं उपजता है, तो वो है मरुस्थल। तो मरुस्थल या नदी में पड़े बालू को उठा करके वहां से निर्माण कार्य हेतु गाँव या शहर में लाया जाता है, तो उसका मांग और मूल्य दोनों बदल जाता है। भाई नदी में तो बेकार का फालतू का पड़ा हुआ है, और उसको जब ला करके घर में लगाया जाता है, तो उसका वैल्यू मतलब उसका कीमत हो जाता है। फ्री में तो कोई देगा नहीं, उसका कीमत होगा, मांग बढ़ जाता है। ठीक है। इसीलिए कहा जा सकता है कि संसाधन होते भी हैं, और मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उसे निर्मित भी करते हैं। ठीक।